नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्वेताश्वतरोपनिषद, जिसके द्वितीय अध्याय में ऋषि प्राणायाम तथा योग का वर्णन करते हैं। जैसे तैरते हुए सिर, गर्दन तथा छाती, इन तीनों को उन्नत रखा जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम के समय इन तीनों को उन्नत तान कर त्रिह उन्नतम स्थाप्य, शरीर के शेष भाग को सम अवस्था में रखकर समम शरीरम, और इंद्रियों को मन के अधीन और मन को हृदय में निविष्ट करके हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश बैठ जाएं और ब्रह्म रूपी नौका पर सवार होकर ब्रह्म उड्डयन संसार रूपी नदी को तर जाएं। प्रतरेत, इस प्रकार ज्ञानी संसार रूपी नदी के जितने पाप रूपी भयावह भंवर हैं उन्हें तर जाता है। विद्वान स्त्रोतांसि सर्वाणी भयावहानि। प्राणायाम की विधि पर प्रकाश डालते हुए ऋषि कहते हैं, उपरोक्त स्थिति में बैठते हुए श्वासों को बलपूर्वक भीतर रोककर प्राणान प्रपीड्य इह, अपनी सब चेष्टाओं को रोककर संयुक्त चेष्टः, जब प्राण भीतर क्षीण होने लगे अर्थात प्रतीत होने लगे कि अब सांस लेने की जरूरत है, क्षीणे प्राणे, तब नाक द्वारा दीर्घ श्वास से प्राण वायु को बाहर छोड़ दें। नासिक्या उच्छ्वसित, जैसे दुष्ट घोड़े वाले रथ को दुष्टाश्वम इव वाहम वश में किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति इस प्राण के वश द्वारा मन को अप्रमादी होकर वश में करें। एवं विद्वान मनः धारयेत अप्रमत्तः। प्राणायाम का यह प्रयोग ऐसे स्थान पर करें जो सम हो, पवित्र हो, अग्नि कंकण रेत से रहित हो, जो जल के कलकल रव तथा जलाशय आदि के कारण मन के अनुकूल हो, जहाँ आँखों को कष्ट न हो, जहाँ वायु के झोंके न चलें। जब योगी प्राणायाम द्वारा ब्रह्म का ध्यान करता है तब उसे शुरू में भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। कोहरा सा, धुआं सा, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चंद्र, इनकी ज्योतियाँ दिखाई देती हैं। ब्रह्म दर्शन के पहले पहल एतानि रूपाणि पुरःसराणि के रूप योग में ब्रह्म को अभिव्यक्त करने के लिए होते हैं। ब्रह्माणि अभिव्यक्तिकराणि योगे। योगी जब पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन पंचात्मक महाभूतों को वश में कर लेता है तब उसे न रोग होता है, न जरा होती है, न उसे मृत्यु सताती है। न तस्य रोगः न जरा न मृत्यु। उस समय उसका शरीर योगाग्नि को प्राप्त होने के कारण तेजोमय हो जाता है। योग का फल यह होता है कि योगी का शरीर लघु हो जाता है, लघुत्वम, निरोग हो जाता है। आरोग्यम, उसे लोलुपता नहीं रहती। अलोलुपत्वम, उसके स्वर में मधुरता आ जाती है। स्वर सौष्ठवम, उसके शरीर से शुभ गंध आती है। गंधः शुभः, उसका मूत्र पुरीश अल्प हो जाता है। मूत्र पुरीशम अल्पम, योग में प्रवृत्ति का यह प्रथम फल दिखाई देता है। योग प्रवृत्तिम प्रथमाम अवदंती, जैसे मिट्टी से लथपथ स्वर्ण पिंड यथा एव बिंबम हृदयोपलिप्तम, धोने से तेजोमय होकर चमकने लगता है। तेजोमयम भ्राजते तत्सुधोतम, इसी तरह देह की मलिनता को धोकर आत्म तत्व को ठीक ठीक जो अपने शुद्ध रूप में देख लेता है, तद्वत आत्म तत्वम प्रसमीक्ष्य देही, वह देही कृतार्थ हो जाता है और देह से अतिरिक्त अपने एक रूप को जानकर वीत शोक हो जाता है। एकः कृतार्थः भवते वीत शोकः। जैसे दीप के प्रकाश से दूसरे पदार्थ दिख जाते हैं, वैसे जब योगी आत्म तत्व के प्रकाश से ब्रह्म तत्व को देख लेता है, यदा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीप उपमेन इह युक्तः प्रपश्येत, तब उस अजन्मा, अजम, नित्य, ध्रुवम, सब तत्वों से अधिक शुद्ध, सर्व तत्वेह विशुद्धम परमात्म देव को जानकर ज्ञात्वा देवम, संसार के सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुच्यते सर्वपाशे, जो परमात्म देव अग्नि में है, यह देव अग्नौ, जो जलों में है, यह अप्सु, जो संपूर्ण भुवन में सब जगह पहुंचा हुआ है, यह विश्वम भुवनम अविवेश, जो औषधियों में है, यह औषधीषु, जो वनस्पतियों में है, यह वनस्पतिषु,
उस परम परमात्म देव के लिए नमस्कार है। तस्मै देवाय नमो नमः। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्वेताश्वतरोपनिषद का अध्ययन। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।